नमस्कार। 15 जनवरी 2026 से ऐसे दो ग्रह अपनी अपनी दिशाओं को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सिंह राशि के जातकों को अब सफलता के बहुत ही नजदीक पहुंचा देंगे। जी हाँ मित्रों, सूर्य और मंगल अपनी ऐसी युक्ति बना रहे हैं जिससे सिंह राशि के जातकों को अपार सफलता मिलने के संपूर्ण चांस बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य मंगल की युक्ति आपकी राशि के हिसाब से, गोचर के हिसाब से कहाँ हो रही है और आपको क्या क्या लाभ के संकेत जो है सूर्य मंगल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी, लेकिन सूर्य जो है 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:30 तक मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपका कुंडली का 6वां घर, यहीं पर जो है सूर्य देव आ रहे हैं। साथ में 17 जनवरी 2026 को जो है मंगल देव भी आ रहे हैं। सूर्य को आत्मा, प्रकाश और पिता का कारक माना जाता है, वहीं पर मंगल को भूमि, वाहन इत्यादि का कारक माना जाता है। ये दोनों ग्रह जब जब अपने एक ही साथ में युक्ति बनाते हैं, साथ में बुध शुक्र भी आ जाते हैं, तो जीवन के अनसुलझे पहलू भी सुलझने लगते हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज या बहुत सारी जो है कोर्ट कचहरी के मामले बने हुए हैं, लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि यह 6वां घर इसी को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल की युक्ति से उन चीज़ों में राहत दिलाता हुआ दिखाई देगा और आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंचा देगा। तो आइए जानते हैं कि इनके लिए आपको क्या रेमेडी करना है। गुरु इस समय भाग्येश में बैठे हैं, तो गुरु आपके लिए क्या क्या उपलब्धियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु पत्नी के भाव में बैठे हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडी करना होगा। और शनि आपके अष्टमेश के स्वामी बने हैं। जब जब शनि अष्टमेश में स्वामी बनते हैं तो रहस्यमयी चीजों को भी दर्शाते हैं। तो एक एक करके जानते हैं, और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, अब जानते हैं आपकी कुंडली सिंह राशि लियो जो है, कुंडली में 5वां घर जो है सिंह राशि को ही समर्पित होता है। आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से मैं देख रहा हूं, चंद्र लगन के, चंद्र गोचर के हिसाब से इस कुंडली को आप देख सकते हैं अपने चार्ट के माध्यम से। आपके इस समय केतु लगन में ही विराजमान है, और केतु लगन में विराजमान होने से यहां इनको गलत नहीं कहेंगे। केतु मोक्ष का कारक माने जाते हैं, केतु धर्म का कारक माने जाते हैं। यह देखना जरूरी होता है कि केतु पर किस ग्रह की दृष्टि बनी होती है, उसी का ही यह रूप अपना लेते हैं। केतु के पास अपना खुद का कोई सोचने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि इनके पास सिर नहीं होता है, धड़ अकेला होता है। तो जिस भी ग्रह के साथ में जाते हैं उसी का रूप, यानी कि बहरूपिया होते हैं ये, उसी का रूप, उसी का चोला अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो बैठे कहाँ पर है? आपके लगन में, यानी कि इस घर का स्वामी होगा सिंह सूर्य। तो यहाँ यह धर्म का, धर्मात्मा का काम कर रहे हैं। उसी के साथ में देखा जाए तो 1 2 3 आपके ऊपर जो है गुरु का भी प्रभाव बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि धर्मात्मा स्वरूप आत्मा आपकी शुद्धिकरण से भगवान की ओर प्रवाहित हो रही है। यानी कि आप जितना कनेक्टिविटी आपकी हो रही है वो ईश्वर के लगाव या ईश्वर से जो है जुड़ने की कोशिश यहाँ गुरु के साथ में केतु करवाता है, क्योंकि गुरु का सेकंड रूप ही केतु को माना जाता है, क्योंकि ये मोक्ष का कारक है। अब समझते हैं दूसरे ग्रह की। तो आपके पंचमेश में इस समय शुक्र और बुध बैठे हैं। ये भी जनवरी के अंतिम तक आपकी कुंडली के 6वें हाउस में पहुंच जाएंगे, जहां पर सूर्य और मंगल बैठे हैं। लेकिन पहले सूर्य पहुंचेंगे 14 जनवरी दोपहर 3:30 पर, फिर 17 जनवरी को मंगल देव पहुंचेंगे इसी घर में। तो ये दोनों ग्रह एक साथ पहुंचेंगे। उसके साथ में बुध का भी आना हो रहा है। बुध वाणी और व्यापार के देवता हैं। इनका कनेक्शन बनने से आपके व्यापार, जो लोग व्यापार करते हैं उनकी दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ योग बन रहा है कि व्यापार में मकर संक्रांति से नवीन कार्य या नवीन शुरुआत करने की आप योजना बना रहे हैं। उस योजना में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है,
क्योंकि बुद्धि और वाणी के देवता बुध भगवान इस समय छठमेश में बैठ जाएंगे और छठमेश के ही स्वामी इनको माना जाता है। छठवां घर ही इन्हें समर्पित है बुध भगवान को। तो यह अपने ही घर में बैठ जाएंगे और मंगल आपकी कुंडली में इस समय उच्च के होकर बैठे हैं। मंगल जब भी उच्च के होकर बैठते हैं तो निश्चित तौर से वो चीजें प्राप्त करवाते हैं जो आप कभी सोच रहे थे, क्योंकि उच्च का मंगल बहुत कुछ प्राप्त करवाता है। जैसे राहु शतभिषा नक्षत्र में उच्च का हो जाता है, वैसे ही शनि जो है मंगल को दशमेश में उच्च का माना जाता है। तो इन दोनों ग्रहों की युक्तियों से आपको अचानक धन लाभ के, अचानक आय के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीवन में सफलता के योग बन रहे हैं। अगर जिन लोगों की शादियों में रुकावट आ रही है, सिंह राशि के जातक हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है 17 जनवरी 2026 से 23 फरवरी के बीच में आपको अनोखे उपहार मिल सकते हैं। या आपका कोई फॉरेन कंट्री से कनेक्शन बन रहा है, व्यापार के माध्यम से या जॉब के माध्यम से या रिलेशन के माध्यम से, तो वहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु भी 7वें घर में है, क्योंकि यह पार्टनरशिप और पत्नी दोनों घर को दर्शाता है। 7वें घर का राहु शतभिषा नक्षत्र में होने से राहु आपके पार्टनरशिप, आपका बिजनेस किसी भी पार्टनरशिप में आप करते हो, लाभ के संकेत दे रहा है। राहु यहाँ पर पति पत्नी के भाव में, मतलब दोनों के बीच में थोड़ा संबंध तो मैं कहूँगा मधुर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जो है संबंध सुधरने की कोशिश अगर आप करेंगे तो सुधर सकते हैं। अगर आप दूरियां तो बहुत हो चुकी हैं, दूरियां को अगर कम करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति को पहल करनी होगी। राहु यहाँ पर वायु तत्व का ग्रह है, अपना काम कर रहा है और राहु की डिग्रियों को देखते हैं तो आपको साफ साफ सब कुछ दिखाई देगा। तो 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि से भाग्य इसमें देख रहा है। तो आप जो भी काम करेंगे ज्ञान के बल पर, भाग्य से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ज्ञान के बल पर गुरु के साथ में दृष्टि बना रहा है राहु। अपनी पहली दृष्टि से आपके आय के भाव में, इनकी पैसों की जो इनकम के भाव में देख रहा है, वहीं पर गुरु बैठे हैं। तो गुरु पर जो है इसकी दृष्टि बनने से और गुरु वक्री होकर चल रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ गुरु और राहु का कनेक्शन बन जाएगा। दोनों की युक्ति बनने से आय के स्रोत बन सकते हैं, पैसों की आय के आमदनी के स्रोत बन सकते हैं। दूसरी दृष्टि से यह आपके लगन यानी कि आपके बॉडी पार्ट को देख रहा है, जहां केतु बैठा है। तो केतु और राहु की युक्ति बनने से यह थोड़ा मस्तिष्क में आपको विचार या सोच विचार या थोड़ी निद्रा कम आना, रात्रि में बहुत देर तक जागना आपके लिए यह राहु कर सकता है। या कोई भी नवीन कार्य या कोई आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं या एक कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिसे आप बहुत गुप्त रखना चाहते हैं, तो उस पर आप काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं सभी के सामने जब उजागर करूं, जब उस पर सही काम हो जाए, तो वो निश्चित तौर से आपकी फलीभूत होने वाली है। क्योंकि राहु इन्हीं कामों को दर्शाता है। राहु ऐसे कामों को बहुत फोकस करता है कि जो काम रहस्यमयी तरीके से किए जाए या लोगों को चौंकाया जाए, वह राहु को पसंद है। अब बात करते हैं कि आपकी लिविंग रिलेशनशिप या लव लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप लिविंग में हैं तो आपके जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं उनमें दूरियां थोड़ी हो सकती हैं। मैं कह सकता हूं तनाव बना होगा, वातावरण सही नहीं हो रहा होगा, मन में बड़ा खिंचाव रहेगा, आप पे अधिकांश जो है दोनों में दूरियां हो रही हैं। तो अगर एक व्यक्ति कोई पहल करता है संबंधों को सुधारने की, तो निश्चित तौर से जो है 17 जनवरी के बाद संबंधों में सुधार होने की संभावना दिख रही है और जो है संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बन रहे हैं। अब सूर्य और मंगल ये भूमि वाहन इत्यादि का कारक है। सूर्य को आप जानते ही हैं, यह नौकरी और व्यापार, यह नौकरी के लिए बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। मंगल भूमि वाहन इत्यादि के लिए कारक है। और मंगल जब मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, तो सूर्य मंगल अगर आपकी छठवें में बैठे हैं तो आप मानकर चलिए कि ऐसे लोग बहुत ही उत्तम नेचर या उत्तम स्वभाव के व्यक्ति बन जाते हैं। सिंह राशि के लोग, इनकी दूरदृष्टि बहुत ही तीखी हो जाती है। मतलब ये चेहरा देखकर लोगों को पहचान लेते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। दूसरी बात, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा एनर्जी जो है दोनों ग्रह, क्योंकि दोनों ग्रह अग्नि तत्व के होने के साथ साथ ये दोनों ग्रहों की जो है पावर आ जाती है। और इन्हें अगर व्यापार से जुड़े हैं या नौकरी में अगर पोजीशन अच्छी है
तो कहीं ना कहीं प्रमोशन या आपका जो है ट्रांसफर कराने की भी संभावना ये बनाते बनाते शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र विलासिता और जो है लग्जरी लाइफ को दर्शाता है। तो जीवन में थोड़ा इस समय कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि आप खान पीन पर विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो थोड़ा खान पीन बिगड़गा तो स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ सकता है। तो दोस्तों ये देखना है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो इसके रिजल्ट थोड़े विपरीत आपको मिल सकते हैं, या मंगल कमज़ोर है तो इसके रिजल्ट आपको कुछ विपरीत मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य को अगर बलवान बनाना है तो इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या अपने जो है उंगली में माणिक धारण कर सकते हैं। अगर मंगल कमजोर है तो उसके लिए मूंगा धारण कर सकते हैं, उसे बलवान बना सकते हैं। साथ में अगर राहु आपका कमजोर है और अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, पति पत्नी के बीच में बिगाड़ हो रहा है, संबंध बिगड़ रहे हैं, राहु देखना डिग्री में तो नहीं है, डिग्री में अगर कम में है और अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो गोमेद रतन जो है आप जो है राहु के लिए धारण कर सकते हैं। इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे और इसे करने से आपको लाभ मिलेगा। शनि को जानते ही हैं, शनि के लिए नीलम पहना जाता है, लेकिन नीलम किसी ज्योतिष आचार की सलाह से ही पहने, नहीं तो कभी कभी क्या है नीलम सूट नहीं करता है और लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसके लिए अगर आप शमी का वृक्ष लगा सकते हैं, शमी का पौधा घर में ला सकते हैं, इसकी पूजा हवन कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, गुरु के लिए पुखराज पहन सकते हैं। अगर गुरु आपका कमजोर है तो पुखराज धारण करिएगा तो आपको गुरु का बल मिलेगा और अच्छे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आप करते हैं तो निश्चित तौर से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और जीवन में उन्नति के दरवाजे आपके लिए खुलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।